नमस्कार, मैं अदिति कुशवाहा। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में पारा शिक्षकों को बड़ा झटका, सरकार ने परमानेंट करने के मामले से खींचे हाथ। झारखंड में पारा शिक्षकों को बहुत बड़ा झटका लगा है। शिक्षा विभाग ने कहा कि मौजूदा हालात में पारा शिक्षकों का अस्थायीकरण संभव नहीं है। पारा शिक्षकों के मामले को झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। विभाग ने भवनाथपुर की भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही के सवाल से जवाब में स्पष्ट किया। गणतंत्र दिवस पर सीएम करेंगे दुमका में झंडोत्तोलन, विभिन्न विभागों द्वारा निकाली जाएंगी झांकियां। दुमका जिले के उपायुक्त आंजने युरु दोड्डे की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस समारोह 2024 की तैयारी से संबंधित बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। उपायुक्त ने बताया कि मुख्य समारोह स्थल पुलिस लाइन मैदान में मुख्यमंत्री द्वारा प्रातः 9 बजे झंडोत्तोलन किया जाएगा। मुख्य समारोह स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां भी निकाली जाएंगी। बैठक में जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों के साथ साथ महत्वपूर्ण स्थलों पर झंडोत्तोलन के लिए समय निर्धारित किया गया है। सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे दूसरे राज्य के सीटीईटी व टीईटी पास अभ्यर्थी। झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि राज्य में 26,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चल रही प्रक्रिया में दूसरे राज्य के टेट पास अभ्यर्थी या सीटेट पास अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं। अदालत ने इस निर्देश के साथ राज्य में जेटेट परीक्षा आयोजन करने और सीटेट को अहर्ता में शामिल करने की मांग के लिए दाखिल याचिका निष्पादित कर दी। झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से इस संबंध में याचिका दाखिल की गई है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने किया 80 उत्कृष्ट विद्यालय का शुभारंभ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने गुमला प्रखंड के मुरकुंडा छापर टोली में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान 467 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में पिछले 4 सालों में विकास को लेकर जितना बदलाव आया है वैसा बदलाव पूर्व में कभी नहीं आया। इसके अलावा उन्होंने 80 उत्कृष्ट विद्यालय का शुभारंभ भी किया। झारखंड में बिजली बिल बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन, जेबीवीएनएल के प्रस्ताव का विरोध। झारखंड बिजली वितरण निगम के टैरिफ प्रस्ताव पर झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने आईएमए भवन में जन सुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान व्यापारियों और उपभोक्ताओं ने बिजली दर बढ़ोतरी के प्रस्ताव का जमकर विरोध किया। खामियों को उजागर करते हुए कहा कि जेबीवीएनएल लाइन लॉस में सुधार करे। इस नुकसान की भरपाई उपभोक्ताओं से नहीं की जानी चाहिए। उपभोक्ता बिजली खपत का बिल भर रहे हैं। मौके पर आयोग के चेयरमैन अमिताभ गुप्ता, मेंबर टेक्नीशियन अतुल कुमार व विभाग के सचिव राजेंद्र नायक उपस्थित थे। झारखंड में फिर कोरोना का खतरा, अलर्ट पर हेल्थ डिपार्टमेंट। केरल में कोरोना के मामलों में हो रही वृद्धि के बाद झारखंड सरकार भी अलर्ट हो गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक सह स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव आलोक त्रिवेदी ने सभी उपायुक्तों को दिशा निर्देश जारी कर अलर्ट किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश का हवाला देते हुए अभियान निदेशक ने सभी उपायुक्तों को कोविड को लेकर कई निर्देश दिए हैं। हिमालय से आ रही सर्द हवा से झारखंड में ठिठुरन बढ़ी, 3 डिग्री गिरा पारा। झारखंड की पश्चिमी और इस सटे उत्तरी भाग में शीतलहर लोगों को सिहरा रही है। राज्य में हिमालय से आ रही सर्द हवा से राज्य में ठिठुरन बढ़ गई है। चतरा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा आदि जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सूर्य ढलते ही यहां रात में कनकनी व सुबह में कुहासे से कारण लोग परेशान हैं। आईपीएल ऑक्शन 2024 में झारखंड के कई खिलाड़ियों पर लगी करोड़ों की बोली। आईपीएल की नीलामी में झारखंड के खिलाड़ियों का भी दबदबा रहा, जिसमें गुमला के रहने वाले रॉबिन मिंज को गुजरात टाइटंस ने 3.60 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया, जबकि कुमार कुशाग्र को दिल्ली कैपिटल्स ने रिकॉर्ड 7.20 करोड़ रुपए में खरीदा। कुमार कुशाग्र को झारखंड का दूसरा एमएस धोनी कहा जाता है। कुशाग्र भी विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने रिकॉर्ड 7.20 करोड़ रुपए में खरीदा। कुशाग्र झारखंड के बोकारो के रहने वाले हैं। बोकारो की बेटियां शांभवी शांडिल्य को गूगल ने दिया 55 लाख का पैकेज। झारखंड के बोकारो जिले की बोकारो थर्मल निवासी डीवीसी कर्मी अश्विनी कुमार मिश्रा एवं वंदना मिश्रा की पुत्री एवं आईआईआईटी ग्वालियर के
एमटेक की छात्रा शांभवी शांडिल्य को गूगल ने 55 लाख के पैकेज पर प्लेसमेंट दिया है। शांभवी 1 जुलाई 2024 को गूगल कंपनी के बेंगलुरु स्थित कार्यालय में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन करेंगी। छात्रा कहती हैं कि गूगल जैसी कंपनी में चयन होना मेरे लिए काफी गर्व की बात है। क्रिसमस गैदरिंग में घर घर गूंज रहे कैरोल गीत संगीत। क्रिसमस का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। खासकर युवा एक दूसरे से खुशियां बांटने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हर जगह गैदरिंग कर यीशु के आने का संदेश दिया जा रहा है। राजधानी के विभिन्न चर्चों में गाने के अलावा कैरोल ग्रुप घर घर जाकर प्रभु के आवागमन का शुभ संदेश पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी 3 जनवरी को केरल जाएंगे, 2 लाख महिलाओं को करेंगी संबोधित। पीएम मोदी 3 जनवरी को केरल के त्रिशूर में 2 लाख महिलाओं की एक सामूहिक सभा को संबोधित करेंगे। केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्र ने कहा, बैठक का नाम श्री 3 शक्ति समागम रखा गया है। ये केरल बीजेपी द्वारा संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण विधेयक को सफलतापूर्वक पारित करने के लिए पीएम को बधाई देने के लिए आयोजित की गई है। ये आयोजन न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी तरह का पहला आयोजन होगा। 5 सालों में अमेरिका के बराबर होगा सड़क बुनियादी ढांचा, बोली गडकरी। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत का अगले 5 साल में सड़क बुनियादी ढांचे में अमेरिका की बराबरी करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि एक व्यापक रणनीति के तहत सरकार महानगरों की भीड़ को कम करने, यात्रा के समय को घटाने और सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए काम कर रही है। गडकरी ने कहा कि भारत का वाहन उद्योग हाल में जापान को पीछे छोड़कर चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। 50 लाख से अधिक कारोबार करने वालों को 1% करना होगा भुगतान। जमशेदपुर प्रमंडल के राज्य कर अपर आयुक्त रतन लाल गुप्ता ने शहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ माल एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत राजस्व वृद्धि के विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। कहा कि वैसे व्यवसायी जिनका सालाना टर्नओवर 50 लाख या उससे अधिक है, परंतु उनके द्वारा अपने आउटपुट को पूर्ण रूप से आईटीसी से समायोजित करते हैं, उन्हें नियम 86 के अंतर्गत कम से कम 1% कर के रूप में नगद भुगतान करना होगा। झारखंड विधानसभा में हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पास, 20 लाख लोगों को मिलेगी सौगात। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन 8111.77 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पारित हो गया। भोजनावकाश के बाद भाजपा ने सदन का बहिष्कार कर दिया। दूसरे अनुपूरक बजट को लेकर आजसू के विधायक लंबोदर महतो ने कटौती प्रस्ताव लाया। इस पर चर्चा के बाद ध्वनिमत से बजट पारित कर दिया गया। सर्दियों में बढ़ जाता है हार्ट अटैक का खतरा, रहें सतर्क। सर्दियों का मौसम हृदय व ब्लड प्रेशर की मरीजों के लिए खतरनाक है। सर्दियों में रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाने का असर हृदय को खून पहुंचाने वाली धमनियों पर पड़ता है। इसलिए हृदय रोगियों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ठंड के प्रति संवेदनशील होने के कारण बच्चे, बुजुर्ग और हृदय रोगियों में ठंड के मौसम में हाइपोथर्मिया का खतरा भी रहता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।